हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। एकदम बेसिक से हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं आज से। और पीछे मैं कल सिलेबस लिखवा चुका हूँ। आप अगर सिलेबस अभी तक नहीं नोट किए हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिलेबस के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। जैसे मैं कल लिखवाया था कि हमारा मैथ जो होता है वो दो भागों में बढ़ता है। एक होता है बेसिक कहें या कहें उसको अर्थमेटिक, एक अर्थमेटिक होता है और एक होता है एडवांस। ठीक है, तो जो अर्थमेटिक के हमारे चैप्टर्स होते हैं, सबसे पहले जो हमारा आता है औसत, जिसको आप एवरेज बोलते हो। और जो एडवांस में आते हैं तो उसका टॉपिक जैसे हमारे अलजेब्रा हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, ये सब हमारी एडवांस में आती हैं, त्रिकोणमिति। तो मैं कल भी आपको बताया था कि मैं जब मैथ स्टार्ट कल से करूँगा तो मैं एडवांस के एक चैप्टर और अर्थमेटिक के एक चैप्टर दोनों एक एक करके उठाऊंगा, ताकि आपका कम समय में पूरा कोर्स पूरा हो जाए। ठीक है, एसएससी और बैंकिंग वालों के लिए अभी पेपर्स भी लगे हुए हैं, उनको देखते हुए ये लगभग कोर्स में करवा रहा हूँ, ताकि उनको भी थोड़ा सा इसमें से लाभ मिले। ठीक है, उनको भी समय रहते उनका कोर्स भी पूरा हो जाए। और साथ में ये जो अर्थमेटिक और एडवांस हैं, मान लीजिए आज औसत में कराया, उसमें से अगर कोई हेडिंग रह जाती है तो कल मैं एडवांस का एक चैप्टर से लूँगा। एडवांस एक चैप्टर से लूँगा तो पूरा इसको फिनिश करेंगे। मान लीजिए इसकी एक हेडिंग रह जाती है तो इसको हम दूसरे दिन कवर करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, कोर्स करवाने की मेरी जिम्मेवारी है। बाकी आप सिर्फ नोटबुक लेकर आपको लिखना है और मेरे साथ साथ आपको इसको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर्स है वो है औसत। कल मैं सिलेबस लिखवा चुका हूं, आप सिलेबस जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं लिखते ना, कोई भी अगर सब्जेक्ट है, मान लीजिए जीएस है, जीएस में आप एक सिलेबस जब तक नहीं लिखते हैं तो आपको मालूम ही नहीं चलता हमको क्या क्या पढ़ना है। मैथ है ऐसे ही, रीजनिंग है, मैं दोनों का, मैं मैथ और रीजनिंग दोनों करवाता हूँ। ठीक है, तो मैथ में मैं पहले सिलेबस लिखवाए, इसके बाद टॉपिक उठा रहा हूँ। ऐसे ही आप रीजनिंग में जब पढ़ेंगे, प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, और प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं तो पहले मैं रीजनिंग का सिलेबस लिखवाया हूँ, इसके बाद पूरे A to Z उसी सीक्वेंस में मैं चैप्टर्स करवाता हूँ। ठीक है, अब देखिए एवरेज, आप फर्स्ट जो चैप्टर्स हमारा आज स्टार्ट होगा वो एवरेज होगा। एवरेज से हमें ये मालूम चलता है कि एवरेज होता क्या है, हम आखिर इसको पढ़ते क्यों हैं, एवरेज मैथ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, जैसे मान लीजिए आप कोई बाइक चलाते हैं या कहीं जाते हैं, तो एक शब्द आप बोलते हैं कि एक से दूसरी जगह गए अपनी बाइक से, तो बोलते हैं ना कि इस गाड़ी का या इस बाइक का एवरेज कितना है, आप वहाँ पे एक शब्द बोलते हो। तो देखो, एवरेज का मतलब होता है मिडिल पॉइंट ही हम एवरेज कहते हैं। मतलब कहें कि अगर कोई बाइक जा रही है, मान लीजिए 1 लीटर में 40 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर जब ये गई तो मतलब इसका कहने का है कि कभी कभी ये 60 भी चली जाती है, कभी कभी ये 50 भी चली जाती है, बीच में हम 40 को इसको एवरेज मान लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। मान लीजिए कभी 50 किलोमीटर चली गई 1 लीटर में, कभी 60 किलोमीटर चली गई एक लीटर में, लेकिन अब इनका दोनों का एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे 55 किलोमीटर इसका एवरेज है। मतलब कहने का मतलब जो ना तो हम 60 बताएंगे ना 50 बताएंगे, जब दो हमारी दो संख्याएं आ जाती हैं तभी हम उसके बीच का एक एवरेज मान लेते हैं। ये तो हमारी एवरेज की एक डिफिनीशन होती है कि हम एवरेज क्या है और आखिरकार इसको पढ़ा क्यों जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एवरेज किस लिए पढ़ते हैं। दूसरा अगर उदाहरण ले लूँ, मान लीजिए आप एक बार खाना खाए और एक बार खाना खाने के बाद कभी आप 10 किलोमीटर चले गए और दूसरी बार खाना खाए तो आप 30 किलोमीटर चले गए। ठीक है, अब कोई पूछे कि 10 किलोमीटर गए कि 30 किलोमीटर, आज 10 के गए और कल आप 30 किलोमीटर गए, तो आपसे कोई पूछे कि आपका एवरेज क्या है चलने का, तो आप क्या कहोगे, कि 10 बताओगे कि 30 बताओगे, तो आप हो जाते हो कंफ्यूज। इसीलिए एवरेज में इसको रखा गया है। एवरेज आप बताते हो, दोनों का सम्मिलित रूप 10 + 30 बराबर, मतलब ये कहने का मतलब जो इनके बीच में होगा वही हमारा एवरेज होगा। आप दोनों को ना बताकर दोनों के बीच का समय बताओगे कि मैं 20 किलोमीटर ऑन एवरेज चला जाता हूँ।
अब समझ में आया होगा, ये होता है आपका एवरेज। अब दूसरी इसमें एक और बात आती है कि मान लीजिए ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो एवरेज होता है। अब 3 और 4 कोई संख्याएं दे दे, मान लीजिए, मान लो ये तो 2 हम ले लिए, अब मान लो 10 दिनों का ले ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिन में 1 किलोमीटर जाता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर जाता है, तीसरे दिन 3 किलोमीटर जाता है, चौथे दिन 4 किलोमीटर जाता है, पांचवें दिन 5 किलोमीटर जाता है। अब ये कोई एक व्यक्ति है तो इस एक दिन में 1, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4 और पांचवें दिन में 5 किलोमीटर अगर जा रहा है तो अब उसका एवरेज कैसे मालूम पड़ेगा? अब बताइए ये एवरेज अब अपना कैसे बताएगा? तो इसके लिए एक प्रारूप रखा गया या मेथड बनाया गया कि जब कोई व्यक्ति कई स्टेप में या कई संख्याओं में जाता है, अब उसका एवरेज बताना पड़े तो सभी संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्या है भाग दे दो। कहने का मतलब जैसे 5 है, 5, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15, 15 पूरी सबको ऐड करके और जितनी संख्या, जितने वो स्टेप चला या जितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, 1, 2, 3, 4, 5 दिन में 5 किलोमीटर जैसे चलता है तो 5 का भाग दे दो, ऑन एवरेज इसका 3 किलोमीटर एवरेज आ गया। ऐसे ही हम इन संख्याओं में भी कर रहे थे कि दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग दे रहे थे, क्योंकि दो दिन ये गया है इसीलिए हमारा 20 किलोमीटर आ रहा था। ये है हमारा एवरेज। इस तरह हम कुछ एवरेज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन अगर मेरे साथ आप लिख रहे हो तो डिफिनीशन ऊपर लिख लीजिएगा, क्योंकि डिफिनीशन कहीं नहीं पूछती, जो पूछने लायक है मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट हेडिंग डालिए एवरेज में संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए हम अब पहले तो मैं देखिए सिलेबस लिखवाया। सिलेबस में क्या था कि मैं जैसे मान लीजिए एवरेज तो लिखवा दिया, एवरेज सिलेबस में। ठीक है, एवरेज में भी हमारी कई हेडिंग्स अभी बनेंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट है संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। ठीक है, फिर आ जाएगा मिश्रित पर आधारित। ठीक है, मिश्रित। फिर इसी में कई ऐसे हेडिंग्स बनेंगी, लगभग 5-6 हेडिंग इसमें बनती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसीलिए एवरेज में फर्स्ट हेडिंग जो डालोगे, बोला हूं कि फर्स्ट हेडिंग डालिए संख्याओं पर आधारित। ठीक है, अब हम संख्याओं पर आधारित जितने क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, संख्याओं पर आधारित। ये लीजिए, इसको मैं डस्ट करता हूं। आप देखिए, अब मेरे साथ मैं क्वेश्चन लिखूंगा। मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दे रहा हूं कि इस चैनल पे मैं पहले आपको बेसिक करवाता हूं, डिटेल से करवाऊंगा। इसके बाद में जो इसमें ट्रिक्स होंगी, कंपटीशन वालों के लिए ट्रिक्स चाहिए, जो मान लीजिए अदर पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिक भी जानना जरूरी होता है। क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं, पेपर दे रहे हैं, अगर ट्रिक्स खत्म आपकी उड़ गई तो वहां पे फिर हमको बेसिक से ही करना उचित लगता है कि बेसिक जल्दी आ जाए। इसीलिए मैं दोनों इसमें कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं। आप बेसिक और ट्रिक्स दोनों इसमें हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? ओके ओके, सॉरी रुक जाइए। यहां पे लिखो संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, 4, 5, 6, 7 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? मेरे साथ आप लिखते जाइए और इनको मैं सबको सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, एक से 50 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। थर्ड,
1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। फोर्थ क्वेश्चन, 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, इस प्रकार से हम करते जाएंगे। संख्याओं पर आधारित हम ज़्यादा से ज़्यादा आज क्वेश्चन करेंगे। बोलो, देखो अब मैं क्वेश्चन लिया हूं, क्या लिया, 2 4 5 6 7 का औसत क्या है। अब औसत मैं अभी बता चुका हूं कि औसत कैसे निकालते हैं। तो जितनी हमारी संख्याएं हैं सबको जोड़ के और सभी संख्याओं का भाग देते हैं। तो देखो इसमें औसत क्या होगा, 2 4 6 सबको जोड़ दो, 2 + 4 + 5 + 6 + 7, संख्याएं कितनी हैं, 2 2 4 2 6 सॉरी 5 5 इसमें संख्याएं, कितना आ जाएगा बोलो। एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा देखिए डिस्टर्बेंस वाले आ जाते हैं, क्या बताएं इनको। देखिए सभी संख्याओं का योग होता है और जितनी संख्याएं होती हैं हम उसका भाग देते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि सभी संख्याएं ऐड करेंगे और जो भी संख्या नंबर, जितने संख्याएं नंबर्स हैं उतने ही नंबर का हम भाग दे देंगे। सबको जोड़ो तो 6 और 4 10 और 5 2 7 17 और 17 और 7 कितना होता है बोलिए, 24। 24/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 24/5 जो भी आएगा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज, आगे चल के जो भी आएगा। ठीक है, 4 दशमलव कुछ आएगा इसमें। अब देखो, अब हमने किया क्या, जो संख्याएं होती हैं, अब हमारा फार्मूला कैसे बनता है। तो देखिए फार्मूला होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। लिखो मेरे साथ, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये होता है हमारा फार्मूला। इसी बेस में हम पूरा एवरेज निकालते हैं। ठीक, सभी संख्याओं का योग होगा, जो भी हमारी संख्याएं होंगी और जितनी हमारी संख्याएं होंगी उसको हम भाग दे देंगे, संख्याओं का औसत निकलेगा। या ये कहें एवरेज बराबर एडेड ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिख लेंगे।
सेकंड क्वेश्चन है एक से 50 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। अब इसमें 1 से लेकर 50 तक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी आएगा और इसको बहुत अच्छी से समझिएगा। 1 से लेकर 50 तक क्या कह रहा है, सभी संख्याओं का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 से 50 तक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 50। ये तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये संख्याएं हैं, इनका अब हमें औसत निकालना है। क्या करेंगे, अभी मैं लिखवाया कि एवरेज के लिए जो एवरेज होगा कैसे निकलेगा, सभी को जोड़ो प्लस नंबर का भाग दो, जितने नंबर्स हैं तो सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 डैश प्लस 50 बटे नंबर कितने हैं 50। ठीक है, जोड़ने का तरीका जब मैं इसको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा तो आप एक फार्मूला जानते हो कि 1 से लेकर अगर हमें n तक संख्याएं जोड़ना हो प्लस n तक, कोई भी 1 2 3 प्लस n, तो n + 1/2 ये फार्मूला होता है। क्या होता है, 1 से लेकर n तक अगर जोड़ना हो तो लिख लो इस फार्मूले को, n + 1/2। ये केवल फार्मूला होता है जोड़ने का, ऊपर जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, अब इसको जोड़ो तो देखो ऊपर जोड़ोगे तो 50 + 50 + 1 51/2 बटे 50। ठीक है, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 50 + 51/2 गुणे 50। 50 से 50 काट दो, 51 से 51 जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 51/2 बराबर जो भी आएगा 51 का 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 पंचे 10.5, 25.5 इसका एवरेज आ गया। ठीक, अब ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है, शॉर्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब इसका शॉर्ट समझना। 1 से लेकर 50 दे दे, मेरी तरफ ध्यान से सुनना और नोट कर लीजिएगा इसको, नोट एक बनाकर। 1 से लेकर 50 दे दे, 1 से लेकर 20 दे दे, या सम संख्या दे दे या विषम संख्या दे दे, या कोई ऐसा नंबर दे दे जिसके बीच में फिक्स डिफरेंस हो। ध्यान देना मैं क्या बोला हूं, या तो कोई संख्या रेगुलर दे देगा, या सम दे देगा, विषम दे देगा, या तो कोई ऐसी संख्या जिसके बीच में डिफरेंस समान होगा। जैसे देखो इसके बीच में क्या है डिफरेंस 1, इसके बीच में 1, 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस 1। जब डिफरेंस समान हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। या ये कहें कि फर्स्ट से जितना आगे लेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट से दूसरा नंबर ले लिए तो लास्ट से भी दूसरा ले लेंगे 49 और 2 का भाग दे देंगे, एवरेज वही आएगा। करके देखते हैं, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा डस्ट करते हैं, इसके बाद इसको करके देखते हैं। देखो प्लस यहां पे 49 होगा प्लस 50 होगा। ठीक है, इस प्रकार से संख्या लिखी होगी। तो हम क्या करेंगे, मैं अभी क्या बताया कि फर्स्ट और प्लस लास्ट बटे 2 बराबर एवरेज। जब यहां पे ये है जब डिफरेंस समान हो, ये सूत्र तब लगेगा जब डिफरेंस समान होता है, तब ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब फर्स्ट संख्या 1 है और यहाँ 50 है, 1 + 50 बटे 2 बराबर 26/2 बराबर 51/2 बराबर 25.5। ठीक है, 25.5 यहाँ भी आया 25.5। अच्छा, अब मैं एक और बात बताया कि आगे से जितना आप खिसकोगे पीछे से भी वैसे ही पीछे की तरफ खिसक जाओ। जैसे आगे से दूसरा नंबर ले लूँ, पीछे से भी दूसरा ले लूँ, तो 2 + 49/2 बराबर 51/2 बराबर 25.5 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को भी लिख लीजिएगा। इस फार्मूले को डिफरेंस जब समान हो तब लगाते हैं। नोट में लिखो, यहाँ पे एक नोट आप अपने कॉपी में, जब सभी संख्याओं का डिफरेंस समान हो और एक सीक्वेंस में संख्याएं लिखी हों तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से भी एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा आशा है समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड लो, 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो 1 से लेकर 20 तक है, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 20।
यहां पे क्या होगा, अभी मैं देखो पूरे पूरे क्या हैं, सॉरी सम है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट माफ कीजिएगा, 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्या है ना। तो पहली सम संख्या होती है 2 + 4 + 6 डैश डैश डैश, अब 20 आ जाएगा। सभी संख्याओं का अब देखो डिफरेंस इनके बीच में सबका लगभग समान ही है, 2 2 का डिफरेंस है। तो हम एवरेज के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 बराबर एवरेज आ जाएगा 11। मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से आप नोट भी कर रहे होंगे। यहां से इस चैनल से एक बार पढ़ के देखो, मैं गारंटी लेता हूं आपको कि बहुत अच्छी तरीके से आपको यहां से सीखने को मिलेगा, कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, नए स्टूडेंट जरूर और जुड़ें, और साथ में जो इस क्लास से पढ़ रहे हैं वो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करने को मत भूलें। देखिए इस क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका भी कुछ हमको मिलता तो है नहीं, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, आपका कुछ जाता भी नहीं, हमको कुछ मिलता भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो भाज्य क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, ये भी लगभग नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। आज ये सुन लो कि भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो अपने और एक के अलावा भी कट जाएं। जैसे मान लीजिए 15, ये भाज्य संख्या है, अपने से भी कट रही है, एक से भी कट रही है, और 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो अपने स्वयं के और एक नंबर के अलावा किसी से न कटे, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आया। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है जो कि सम अभाज्य संख्या होती है। ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्रथम अभाज्य संख्या 1 से लेकर सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले आप नंबर लिखो, कौन कौन से होंगे, क्या हो रहा है, 2। प्रथम अभाज्य संख्या सम संख्या होती है 2। ठीक है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 19, सॉरी 17 + 19। ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्या होती। अब यहां पे जब ये क्वेश्चन पूछे इसका औसत बताओ, एवरेज बताओ, तो आप ये मत करिएगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, क्यों भैया, ओके। जब ये संख्या आती हैं, क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 20 तक संख्या है, 20 तो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है, इसको नहीं लेंगे। अब देखो इसके बीच में किसी के बीच में डिफरेंस समान तो नहीं है ना। अब यहां पे मत करिएगा कि फर्स्ट और लास्ट करके डायरेक्ट आपको 2 का भाग दे दो। मैं कहा ये बताया कि जहां पर अंतर समान हो, डिफरेंस 2 का हो या 3 का हो या 5 का हो, तब आप फर्स्ट और लास्ट करके 2 का भाग देंगे। लेकिन जहां पे हमारा डिफरेंस समान ना होकर एक अल्टरनेट हो जाता है डिफरेंस, ठीक है, किसी में 2 मिल रहा है, किसी में 5 मिल रहा है, देखो यहाँ पे 1 मिल रहा है डिफरेंस, आगे 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, तो डिफरेंस अलग हो गया ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, पूरे को जोड़ेंगे और नंबर, इसका मतलब हमारा ये सूत्र लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला इसमें करेंगे तो क्या होगा, सबको जोड़ो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 बटे जितने संख्याएं हों, 2 1 2 3 4 5 6 7 7 का भाग दे दो। ठीक है, इसको आप करो, करिए जल्दी। ठीक है, इस तरह से ये एवरेज के क्वेश्चन हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। क्या हुआ, चलिए क्वेश्चंस उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब यार इतना भी सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो सॉरी 4th तक हो गए। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा
1 से लेकर 50 तक सभी उन संख्याओं का औसत बताओ, उन संख्याओं का औसत बताओ, औसत बताओ जो 5 से विभाज्य हैं। विभाजित हों। ठीक है, मेरे साथ आप लिखते जाएंगे। जैसे देखिए मैं बेसिक ही लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 से 50, 1 से 100 तक 11 के गुणन का औसत बताइए, औसत बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर अगला लिखो, लिखते जाइए मेरे साथ आप। ठीक है, यदि 1 से दूसरा क्वेश्चन लिखो इसमें, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 100 का 1 2 3 100 का औसत बताओ, औसत बताइए। फोर्थ है, प्रथम 5 7 के गुणन का औसत बताओ, औसत बताइए। ये लीजिए, लगभग इसमें कई क्वेश्चंस, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, इतने हम इसमें क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, कुछ लैंग्वेज में आएंगे, कुछ इस प्रकार लिखित में आएंगे। जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे हम सभी प्रकार के इसमें देखेंगे। 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए जो 5 से विभाज्य हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है, 1 से लेकर 50 तक लिखो, 2 + 3 डैश 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 50। ठीक है, अब वो कह रहा है 5 से जो विभाजित हो, तो 5 से विभाजित इसमें कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो 5 से टेबल में आती हैं, जो या 5 के टेबल में आती हैं। तो पहली संख्या होगी 5 जो 5 से विभाजित है, दूसरी होगी 10, तीसरी होगी 15, चौथी होगी 20, ऐसे करके जो लास्ट में होगी वो होगी 50। 50 भी 5 से विभाजित तो है ना, क्यों भाई। सभी संख्याएं हमने लिख लिया है। अब क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का एवरेज बताओ। मैंने अभी पीछे बताया कि अगर डिफरेंस समान है या डिफरेंस समान देख लो, या तो बेसिक से लगा लो। बेसिक से लगाओगे तब इसमें संख्याएं निकालना पड़ेगा। संख्याएं इसमें कितनी होंगी, तो देखो इसमें संख्याएं होंगी केवल आपकी 10। ठीक है, 10 कैसे निकाले, क्योंकि 5 5 का जब डिफरेंस है और लास्ट में 50 है, तो 50 में 5 का भाग दे दोगे तो 10 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जब समान डिफरेंस है 5 5 का, तो सभी में फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे। जब डिफरेंस समान होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2 बराबर हो जाएगा 50 + 5/2 बराबर 55/2 इक्वल टू जो भी आ जाएगा, क्या आएगा बोलो।
27.5। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, 1 से 100 तक 11 के गुणन का औसत बताइए। 1 से लेकर 100 तक, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 डैश 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 100। अब कह रहा है 11 का जो गुणनखंड हो, सेम ऐसे ही। अब इसमें 11 का मल्टीपल कितने मिलेंगे बोलो, तो इसमें जो 11 के मल्टीपल वही मिलेंगे जो 11 के डिवाइडेशन में हो। जैसे फर्स्ट मिलेगा 11, दूसरा मिलेगा 22, तीसरा मिलेगा 33 और लास्ट में जो मिलेगा 99। 100 तो है नहीं, 99 ही गुणनखंड है 11 का। ठीक है, 11 का गुणन जो मिलेगा लास्ट में 99 होगा। सभी में लगभग इसमें भी डिफरेंस समान है। कितने का डिफरेंस है, 11 का। 11 का जब डिफरेंस है, इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, एवरेज बराबर फर्स्ट पद और प्लस लास्ट पद बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 110/2 बराबर कितना आ जाएगा, 55। ओके, 55, एवरेज इसका 55 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करो, इसको तो करो ही लोगे यार, क्यों भाई। 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताओ, तो इसमें क्या होगा, 1 + 2 + 3 डैश 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 100। इसमें क्या करेंगे, वही डिफरेंस समान है, एवरेज बराबर 1 + 100/2 बराबर 51/2। क्या आ जाएगा बताइए, 50.5, 50.5 एवरेज आ जाएगा। प्रथम 5, 7 के गुणनखंड का औसत बताओ। लैंग्वेज पढ़िएगा, लैंग्वेज में बहुत बड़ा हिसाब किताब छुपा हुआ है। कौन भाई बोलो। देखो प्रथम 5, 7 के गुणनखंड। अब देखो प्रथम 5, 7 के गुणनखंड, तो कह रहा है प्रथम 5, 7 के गुणनखंड। तो देखो 7 के गुणनखंड प्रथम 5 जब करोगे तो इसमें सीरीज कैसे बनेगी, 7 × 1 पर 1 हो गया पद, प्लस 7 × 2 दूसरा पद, प्लस 7 × 3 तीसरा पद, प्लस 7 × 4 चौथा पद, प्लस 7 × 5 पांचवा पद। प्रथम 5 कह रहा है तो 5 यहां तक आ जाएगा। सबका वो ले लो, मल्टीपल कर लो। अब क्या करेंगे, 7 यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, दूसरे पद में 14 आ जाएगा, तीसरे पद में 21 आ जाएगा, चौथे पद में 28 आ जाएगा, पांचवें में 35 आ जाएगा। ठीक है, सभी का हमें आ गया, एक नंबर सीरीज हमको मालूम पड़ गई। अब बताइए इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखो सबका डिफरेंस तो समान है ना, 7 ही तो बढ़ रहा है। क्यों भाई बोलो, 7 ही तो बढ़ रहा है सब में, तो जब डिफरेंस समान है तो इसमें भी एवरेज बराबर फर्स्ट 7 लास्ट 35/2 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 42/2 बराबर 21 आंसर। ठीक है, अब एक और एवरेज में आप बात समझे होंगे कि जैसे मान लीजिए 2 इधर दिया 2 इधर दिया है, डिफरेंस समान है, तो बीच का हमेशा एवरेज होता है। मैं अभी पीछे भी बता चुका हूं कि बीच का ही हम एवरेज मानते हैं। ठीक है, जब मैं शुरू किया था। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, हर बार फर्स्ट का नाम आ जाता है क्योंकि फर्स्ट से लिखते ही हैं। ठीक है, अपने आगे वैसे इंक्लूड करते जाइएगा क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। दूसरा, a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का 5 का क्यूब का औसत
क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक सॉरी 20 से 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगला है, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिखते जाओ। एक से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। बोलिए, इसको आप बताइए, इसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। इन क्वेश्चनों को करने से पहले मेरी तरफ इधर ध्यान दो, मैं 3 फार्मूले लिखवा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि फर्स्ट लिखो फार्मूला 1 + 2 + 3 + 4 डैश n, ठीक है। अगर इसका योग पूछे, सपोज दैट इसका एवरेज पूछे, एवरेज, तो इसका एवरेज होगा n + 1/2 बराबर एवरेज, ठीक है। दूसरा है a का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश n का स्क्वायर। अगर एवरेज, इसका एवरेज पूछे तो एवरेज होगा n + 1 2n + 1/6। एक आता है, नेक्स्ट जो आता है a का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डैश n का क्यूब। इसका एवरेज पूछे, एवरेज बराबर होगा n + 1 का स्क्वायर बाई 4। ये आप याद रखिएगा, 4 फार्मूले कौन से। अगर सिंपल पूछे 1 + 2 का एवरेज तो n + 1/2 होगा। इसका पूछे, चूंकि n + 1/2 क्यों होता है, अभी मैं पीछे एक क्वेश्चन करवाया था, जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4, 3 + 4 का एवरेज बताइए। तो जब डिफरेंस समान है तो फर्स्ट और लास्ट आप ले लेते थे। लास्ट का मतलब ये, अगर 4 की जगह n होता तो n ही तो है, तो 4 + 1/2, तो लास्ट जो n है उसमें लास्ट n है, इसमें लास्ट 4 है, इसीलिए n/2 यहाँ से बन जाता है। हम इसी फार्मूले से इसीलिए कर रहे थे। इन फार्मूले को सबको आप एक बक्से में, जो आपका बक्सा होता है ना जिसमें ज्वेलरी वगैरह रखी हो, उसी में आप रख लेंगे इन फार्मूले को, ठीक है। दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो। अब यहां से मैं करता हूं, इसका एवरेज अगर बताना है तो बताइए क्या होगा। मैंने फार्मूला बता दिया, वहां पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे क्या है, यही फार्मूला तो है, रख दो। कैसे रखेंगे, n + 1, तो 10 + 1 एवरेज बराबर 10 + 1, ठीक है, और 2 × 10 + 1 बाई
बाई 6 बराबर आ जाएगा 11 प्लस गुणे 21/6, 3 से काट दो, 3 2 6, 3 से बन जा, ठीक है, आ जाएगा 77/2। 77/2 का मतलब होगा 2 3 6 और आगे 2 8 16, 38.5 ऐसे कुछ आएगा, जो भी आएगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं जब हमारा स्क्वायर में आ जाए, एवरेज पूछे। अच्छा ये बताइए ये आया कैसे एवरेज, ये तो भी आपको पूछना चाहिए। ये आप डायरेक्ट आप फार्मूले में रख दिए, ये तो कोई भी बता देगा, आप पूछ तो सकते हो। तो देखो मेरे भैया, मेरे प्यारे प्यारे हीरो, सुनो इधर देखो, जब हम सभी का योग निकालते हैं तो योग का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर डैश 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 n का स्क्वायर। इसका फार्मूला जो होता है, आइडेड का फार्मूला सबका होता है n प्लस 1 2n+1 ये फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। अब हम पढ़े थे कि सभी संख्याओं का n संख्याएं हैं, तो n संख्याओं का हम भाग भी तो देते हैं, तो n संख्याओं का हमने भाग दे दिया, इसलिए n से n ये कट जाता है, n+1 2n+1/6 यही हमारा रह जाता है। इसलिए ये फार्मूला बन जाता है बच्चा, यहीं से बनता है। आपको हमेशा क्वेश्चन में क्यों करके पढ़ा करो, क्यों कहाँ से आया, ठीक है। हैरान होने की बात नहीं है इतना डीपली में, फिर भी सॉरी इस क्वेश्चन को बताइए, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज बराबर इसका होगा, क्या मैंने फार्मूला लिखा है, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 बराबर n है 5 गुणे 5 में 1 रखोगे 6 का स्क्वायर 36/4, काटोगे 4 9 36 और 9 5 45, कितना आ जाएगा 45। इसका एवरेज 45 आया। आगे बताइए 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बोलो। कल से मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। अलजेब्रा बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, उसमें पूरा रेगुलर रहिएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से उसमें पढ़ाता हूँ अलजेब्रा, ठीक है। टाइप वाइज उसमें पढ़ाऊंगा, जैसे इसमें भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न, फर्स्ट हेडिंग है, इसके बाद मिश्रित आएगा, जो भी आएगा अगली हेडिंग्स वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से अलजेब्रा एक बार पढ़ के जरूर देखना, ठीक है। इसको बताओ 20 से 40 तक सभी संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो 20 से 40 तक सभी अभाज्य संख्या क्या होंगी, 20 से गिनो, 20 के बाद 21 के अभाज्य है, नहीं है, 22 है, नहीं है, 23 है, 23 लिखो, प्लस 24 नहीं है, 25 26 27 तो है, नहीं है, सॉरी है, नहीं है, 29 डायरेक्ट आएगा, ठीक है। 30 31 32 33 34, मेरे साथ आप दोहराते जाइएगा, 31 बीच में आप छोड़ गए, 31 है, ठीक है, 31। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, ठीक है। 29 23 31 32 33 34 35 36 37, 37 है, 37 38 39, 39 भी है क्या, है, ठीक है, 39 सॉरी ये 30 से तो कट रही है ना, क्यों भाई, हाँ तो 39 कहाँ से हुई, ओके। ये हमारी 4 संख्या मिली, 4 संख्या में कोई किसी से कट तो नहीं रही, अभी देख लीजिएगा, ये मिस्टेक आपका होगा। अच्छा सही हुआ तो मेरा, गलत हुआ तो आपका, ये ध्यान देना। सबको जोड़ दो, यहाँ पे कोई फर्स्ट और सेकंड का लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है। सबको जोड़ दो, अब बटे इसी में सबका भाग दे दो, कितने हैं संख्याएं 4, जो आएगा वो एवरेज आ जाएगा, एवरेज, ठीक है। ये हमारा एवरेज ही तो है, ये लो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं का औसत बताइए। अब देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक होता है प्राकृतिक संख्याएं, एक होते हैं इंटीजर नंबर, एक होते हैं नेचुरल नंबर। इंटीजर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सभी संख्याएं होती हैं, लेकिन इंटीजर नंबर अगर मैं बोल दूं तो इंटीजर में 2 आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को नहीं लिया जाता,
1 2 3 4 5 सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर मैं प्राकृतिक संख्याएं बोल दूं यार इंटीजर नंबर से बोल दूं तो वहाँ पे 0 माइनस और प्लस सभी को मिलाकर प्राकृतिक संख्याएं बन जाती हैं, जिसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। यहाँ पे है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में हम क्या लेंगे 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं हैं, मतलब 1 से लेकर सभी संख्याओं का योग हमें निकाल के और 100 का जो भी है संख्याओं का भाग दे देंगे, यही हमारा एवरेज आ जाएगा 100। तो सबका डिफरेंस समान है, एवरेज बराबर आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 बराबर 51/2 बराबर 101/2 बराबर 50.5 क्या आएगा, जो भी आएगा 50.5 जो भी आए इसमें आप कर लीजिएगा। 101 को क्या लिखोगे, 2 से भाग दोगे, जब 101 को 2 से भाग दे दो, ठीक है। मुझे इतना मैथ नहीं आती, बोलो भाई। 5 10 0 1 50.5, ठीक है। ये थी आज हमारी क्लास। ये संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। एवरेज में मैंने आज आपको करवाया। इसके बाद अब हमारे कुछ लाइन वाले लीनियर क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद मैं करवाता हूँ। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। आज जो भी क्वेश्चन है आप नोट जरूर कर लीजिएगा। कल मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा, परसों फिर हमारी यही एवरेज होगी और साथ में रीजनिंग भी चल रही है। आप मुझसे रीजनिंग जब पढ़ेंगे वहाँ पे रीजनिंग में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब लास्ट में एक बात सुन लो, IF है राज सिंह, ऊपर लिखा हुआ है राज सिंह और नीचे लिखा हुआ है इंटरनेशनल। आप यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, इस समय ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब में जाएंगे, राज सिंह इंटरनेशनल एकेडमी में जाएंगे और जब जाएंगे ना तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, होम का, वीडियो का, शॉर्ट वीडियो का और प्लेलिस्ट का। जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग है, मैथ की प्लेलिस्ट अलग है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनवा दिया है। वहाँ आप जाकर एक प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, आपको इजीली पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। एडवांस मैथ के अलग प्लेलिस्ट है और आपके अर्थमेटिक चैप्टर्स जो भी हैं, जितने भी हैं, सबकी अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ से जाकर आप बहुत आसानी से इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं और अच्छा लगा हो सेशन तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि देखो मैं अभी तक लगभग 45 मिनट 50 मिनट जो भी क्लास हुई हमारी, आप सब्सक्राइब भी अगर किए गए तो आपको पाप लगेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। और यहीं पे आप क्लास समाप्त आज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों को ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।